Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is 2020 English series with practice set 16. तो please वीडियो को like और share करें. Do not forget to subscribe the channel. The first question of today's video is: the author of historical novels Hawksmoor and Chatterton also wrote biographies of T.S. Eliot, Charles Dickens, and William Blake. Identify him. Here is question that कि उस ऑथर के बारे में पूछा गया है जिसने हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखे हैं हॉक्समोर और चैटरटन और साथ में टीएस एलियट, चार्ल्स डिकेंस और विलियम ब्लैक की जो बायोग्राफीज है वो भी लिखा है। तो ऑथर इज पीटर ऑकराइड। याद रखेंगे, पीटर ऑकराइड is the author of the historical novels Hawksmoor, Chatterton, and also the biographies of T.S. Eliot, Charles Dickens, and William Blake. Question number 2. The idea of juxtaposing supposedly contradictory narratives, each of which explores a historical murder mystery from a different angle, has been taken up with real learning and panic by Ian Pierce in his novel published in 1998, An Intask of the Finger Post. तो यहाँ पे इयान जो है उनके नॉवेल के बारे में पूछा है। उनका नॉवेल पब्लिश होता है 1998 में। नॉवेल है एन इंस्टांस ऑफ द फिंगर पोस्ट। इसमें जो हिस्टोरिकल मर्डर्स मिस्ट्री है उसको थोड़ा अलग एंगल से उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो याद रखेंगे, इयान पियर्स ने अपने नॉवेल एन इंस्टांस ऑफ द फिंगर पोस्ट में हिस्टोरिकल मर्डर को क्या किया है, अलग एंगल से प्रेजेंट किया है और ये नॉवेल पब्लिश होता है 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Who is author of Flaubert's Parrot, 1984, a peculiar blend of ingenuity, literary detective work, and autobiographical reconstruction? तो कौन है फ्लॉबर्ट पैरेट के ऑथर जिन्होंने क्या किया, पिक्यूलियर ब्लेंड ऑफ इंजेन्युइटी को प्रेजेंट किया है और ये बहुत ही अच्छा डिटेक्टिव लिटरेरी वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल रिकंस्ट्रक्शन भी है। तो दैट इज जूलियन बार्नेस। याद रखेंगे, जूलियन बार्नेस इज द ऑथर ऑफ फ्लॉबर्ट्स पैरेट। फ्लॉबर्ट्स पैरेट 1984 का वर्क है, इसके ऑथर है जूलियन बार्नेस और ये किस प्रकार का वर्क है, पिक्यूलियर ब्लेंड ऑफ इंजेन्युइटी को प्रेजेंट किया गया, लिटरेरी डिटेक्टिव वर्क है और साथ में ऑटोबायोग्राफिकल रिकंस्ट्रक्शन भी है। क्वेश्चन नंबर 4. Who has scrupulously recreated a Victorian narrative, shaping it according to a precise five-fold pattern in his historical novel The Quincunx, 1989? चार्ल्स पॉलिशर। तो यहाँ पे चार्ल्स पॉलिशर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इन्होंने अपने वर्क क्विनकंक्स जो कि 1989 में पब्लिश होता है, ये एक हिस्टोरिकल नॉवेल है। इसको इन्होंने अपने वर्क्स में क्या इन्होंने प्रेजेंट किया है, रिक्रिएट किया है विक्टोरियन नैरेटिव को। चार्ल्स पॉलिशर ने जो विक्टोरियन नैरेटिव है उसको रिक्रिएट किया है 5-fold पैटर्न के प्रिसाइज को लेकर अपने वर्क जो कि हिस्टोरिकल नॉवेल है द क्विनकंक्स में, और ये 1989 में पब्लिश होता है। तो याद रखेंगे, चार्ल्स पॉलिशर इज द ऑथर ऑफ द क्विनकंक्स, 1989 हिस्टोरिकल नॉवेल है। Question number 5. Who is author of the so-called Fleshman Papers, dealing with the supposed career of the ex-villain of Tom Brown's school days, 3 of which variously deal with British acquisition of the Punjab and with the mutiny of 1857? G.M. Fraser. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि who is the author of so-called Fleshman Papers? तो फ्लेशमैन पेपर्स के ऑथर कौन है, जिन्होंने अपने स्कूल जो है एक्स विलेन को प्रेजेंट किया है, टॉम ब्राउन्स के स्कूल डेज के जो एक्स विलेन है उनको प्रेजेंट किया है और साथ में इन्होंने ये दिखाया है कि जब ब्रिटिश लोगों ने पंजाब का एक्विजिशन किया था तो वो सारी चीजें बताई है इन्होंने अपने इस वर्क फ्लेशमैन पेपर्स में। और जो 1857 का म्यूटिनी हुआ था इंडिया में उसको भी इन्होंने प्रेजेंट किया है। तो ही इज G.M. फ्रेसर।
तो जीएम फ्रेशर ने टॉम ब्राउन्स के जो स्कूल डेज के एक्स विलेन है उनको प्रेजेंट किया है, और वो उनमें से जो 3 हैं, एक्स विलेन में से जो 3 है वो ब्रिटिश एक्विजिशन से जुड़े हुए हैं। तो पंजाब के ब्रिटिश एक्विजिशन से और साथ ही 1857 के म्यूटनी से जुड़े हैं। तो ये वर्क के प्लेसमेंट पेपर्स जीएम फ्रेशर का, जिन्होंने ये दोनों इवेंट डिस्कस किया है जो कि इंडिया में हुआ था, पंजाब का एक्विजिशन और म्यूटनी ऑफ 1857। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द ऑथर ऑफ द सीज ऑफ कृष्णापुर, एन अकाउंट ऑफ ब्रिटिश कॉमन सेंस, ब्रिटिश eccentricity and British arrogance in a besieged and crumbling residency during the Sepoy Rebellion? J.G. Farrell। J.G. Farrell जो हैं वो ऑथर हैं द सीज ऑफ कृष्णापुर के, जिसमें ब्रिटिश कॉमन सेंस के बारे में प्रेजेंट किया गया है, साथ में जो ब्रिटिश लोगों की इसेंट्रिसिटी है उसको भी दिखाया गया है, ब्रिटिश लोगों का एरोगेंस दिखाया गया है कि कैसे सिपॉय रिवोलियन के दौरान वो लोग क्रम्बलिंग जो रेजिडेंसी होते हैं उनको बिसीज करते हैं, किस तरह से उनके साथ ट्रीट करते हैं, रफली ट्रीट करते हैं, वो सब कुछ इसमें दिखाया गया है द सीज ऑफ कृष्णापुर में, और ये वर्क के J.G. Farrell का। Question number 7, whose 4 novels known collectively as the Raj Quartet deal broadly with India during the Second World War and with its uneasy progress towards independence and partition? तो वो कौन ऑथर है जिनके 4 नॉवेल्स हैं और जो कलेक्टिवली, वो चारों नॉवेल्स कलेक्टिवली जाने जाते हैं राज क्वार्टेट के नाम से, और इसमें इन्होंने इंडिया को प्रेजेंट किया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो इंडिया है उसको प्रेजेंट किया है, और इस तरह से उन्होंने ये भी दिखाया है कि कैसे जो 2 कंट्री हैं वो इंडिपेंडेंस और पार्टी गेन करते हैं और उनका पार्टीशन होता है। तो ये सब कुछ इन्होंने दिखाया है। पॉल स्कॉट है ऑथर। तो याद रखेंगे पॉल स्कॉट के 4 नॉवेल्स हैं जो राज क्वार्टेट के नाम से जाने जाते हैं, और ये इंडिया से रिलेटेड इनके नॉवेल्स हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में और साथ में जो इंडिया का इंडिपेंडेंस मिलता है इंडिया को और पाकिस्तान को, और साथ ही जो पार्टीशन होता है दोनों कंट्री का, वो सब कुछ पॉल स्कॉट ने प्रेजेंट किया है राज क्वार्टेट नाम से, जो इनके 4 नॉवेल के कलेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 8, हुज regeneration trilogy suggests a return to the classic made of historical fiction, intermixing real historical figures with invented ones? Pat Barker. Question is what? Whose regeneration trilogy? कौन है जिनकी रीजनरेशन ट्रायोलॉजी जो है सजेस्ट अ रिटर्न टू द क्लासिक मेड ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन? तो यहाँ पे मोड होना चाहिए क्लासिकल, जो हिस्टोरिकल फिक्शन का क्लासिकल मोड है, और साथ में इंटरमिक्सिंग रियल हिस्टोरिकल फिगर्स, और इन्होंने साथ में उसमें अपने वर्क में क्या किया है, जो हिस्टोरिकल फिगर्स है उनको इंटरमिक्स किया है रियल हिस्टोरिकल फिगर्स को, और नए जो फिगर्स है उसको क्रिएट भी किया है। इट्स मीन दैट कि हिस्टोरिकल फिक्शन के जो क्लासिकल मोड है उसको तो उन्होंने वापस यूज किया है अपनी वर्क में, और जो रियल हिस्टोरिकल फिगर्स थे उनको मिक्स कर दिया है अपने इन्वेंटेड हिस्टोरिकल फिगर्स से। तो दैट इज पेट बार्कर, याद रखेंगे पेट बार्कर है, और इनकी रीजनरेशन ट्रायोलॉजी है। Question number 9. Paul Scott's last novel deals with 2 aging minor characters from the earlier sequence, the Raj Quartet, who are obliged to adjust to the circumstances of the disconcertingly new independent India. Name of the novel is Staying On. Here is question from Paul Scott, जिन्होंने लिखा है राज क्वार्टेट, जो कि 4 नॉवेल्स की सीक्वेंस है। तो राज क्वार्टेट के जो अर्लियर सीक्वेंस है उसमें इन्होंने 2 एजिंग माइनर कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है, जो इंडिपेंडेंट इंडिया में की जो कंडीशन है उसमें अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 4 क्वार्टेट के अर्ली सीक्वेंस के उस नॉवेल का नाम बताना है, तो दैट इज स्टेइंग ऑन। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पे आपको, और इंडिया से रिलेटेड है तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। याद रखेंगे स्टेइंग ऑन जो है एक नॉवेल है पॉल स्कॉट का, और जो राज क्वार्टेट जो कि 4 नॉवेल्स की सीक्वेंस है उसी में से एक नॉवेल है स्टेइंग ऑन।
इसमें इन्होंने 2 एजिंग माइनर कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है जो ओब्लाइग्ड होते हैं, जो न्यू इंडिपेंडेंट इंडिया है उसमें खुद को एडजस्ट होने के लिए। तो व्हाट द नेम ऑफ द नॉवेल इज स्टेइंग ऑन फ्रॉम राज क्वार्टेट सीक्वेंस, और ये नॉवेल है पॉल स्कॉट का। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द वर्क बाय सलमान रुश्दी विच इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग एंड इनोवेटिव सिंगल नॉवेल टू डिस्कस इंडियाज ट्रांजिशन फ्रॉम राष्ट्र टू रिपब्लिक। तो यहाँ पे सलमान रुश्दी के उस नॉवेल के बारे में, उस वर्क के बारे में बताना है जिसमें उन्होंने स्ट्राइकिंग एंड इन्वेंटिव इनका जो नॉवेल है वो है, और इन्होंने इंडिया के जो ट्रांजिशन है राष्ट्र रिपब्लिक उसको रिप्रेजेंट किया है। तो सलमान रुश्दी का दैट नॉवेल इज मिडनाइट चिल्ड्रेन। याद रखेंगे ये जो मिडनाइट चिल्ड्रेन है सलमान रुश्दी का नॉवेल है, और ये इनका स्ट्राइकिंग और इन्वेंटिव सिंगल नॉवेल है जो इंडिया के ट्रांजिशन को क्या करता है, डिस्कस करता है, कब से कब तक, जो ब्रिटिश राज से लेकर रिपब्लिक होने तक। मिडनाइट चिल्ड्रेन फेमस वर्क है सलमान रुश्दी का। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द सेंटर कैरेक्टर इन रुश्दीज मिडनाइट चिल्ड्रेन। सलमान रुश्दी का जो मिडनाइट चिल्ड्रेन वर्क है उसका फेमस कैरेक्टर है सलीम सिनाई। याद रखेंगे सलीम सिनाई इज द फेमस या सेंटर कैरेक्टर है सलमान रुश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रेन का। क्वेश्चन नंबर 12, विच नॉवेल ऑफ रुश्दी इंटरफ्यूजेस टाइम एंड डेस्टिनी, good and evil, the secular and the religious, the material and the spiritual, in so dangerous and inventive of phantasmagoria that many Muslims have interpreted it as deliberate blasphemy. सलमान रुश्दी ने अपने नॉवेल में क्या किया, इंटरफ्यूज कर दिया टाइम और डेस्टिनी को, गुड एंड इविल को, सेक्युलरिज्म और रिलीजियसनेस को, मैटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म को, और इस तरह से इन्होंने उन्हें इंटरफ्यूज कर दिया है कि जो मुस्लिम्स लोग हैं, कुछ लोग, उन्हें लगता है कि ये जानबूझकर ब्लेसफेमी के लिए उन्होंने ऐसा किया है। तो दैट नॉवेल ऑफ सलमान रुश्दी जिसमें इन्होंने इन सारी चीजों को इंटरफ्यूज कर दिया है, जो मुस्लिम लोगों को थ्रेट लगता है कि ये ब्लेसफेमी क्रिएट कर सकता है, तो दैट इज सैटनिक वर्सेस। याद रखेंगे सैटनिक वर्सेस इज द वर्क ऑफ सलमान रुश्दी, और इन्हीं सब वजह से सलमान रुश्दी हमेशा टारगेट में रहते हैं, हमेशा वो किसी न किसी क्रिटिसिज्म में पड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, Timothy Moore Rushdi's narrator, born in Hong Kong in 1950 of an English mother and a Cantonese father, has deftly described the close, protective, alienated and opportunistic society of the London Chinese in Short Street। ठीक है, तो क्वेश्चन है सलमान रुश्दी का वो नरेटर टिमोथी मो जिसका जन्म हांगकांग में 1950 में होता है, जिसकी मदर इंग्लिश और फादर कैंटोनेस होता है, उसके बारे में इन्होंने प्रेजेंट किया है, और जो लंदन चाइनीज सोसाइटी है उसको प्रेजेंट किया है, कहाँ पे, शॉर्ट स्ट्रीट में। याद रखेंगे दिस इज द नॉवेल ऑफ सलमान रुश्दी शॉर्ट स्ट्रीट, जिसमें टिमोथी मो नाम का नरेटर है जिसका जन्म हांगकांग में 1950 में होता है, इंग्लिश मदर है एंड कैंटोनेस फादर। तो हांगकांग आपको पता है यहाँ जो इसमें चाइना की दावेदारी दिखाई जाती है, और हांगकांग में ही बहुत सारे जो ब्रिटिश लोग हैं रहे हैं, और हांगकांग की लाइफ स्टाइल बिल्कुल यूरोपियन लाइफ स्टाइल है हांगकांग के लोगों की, चाइना से बिल्कुल नहीं मिलती जुलती है, बट चाइना का ही इस पे राइट है, अधिकार है। Question number 14. Who is the author of the novel An Artist of the Floating World, a delicate fictional study of an aging painter's awareness of and detachment from the political development of 20th century Japan? Kazuo Ishiguro। देखिए क्वेश्चन है कि नॉवेल का ऑथर पूछा जा रहा है, और नॉवेल है एन आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड। इसमें क्या किया गया, ये एक डेडिकेटेड फिक्शनल स्टडी है एक पेंटर के अवेयरनेस की और डिटेचमेंट की, कि वो कैसे अवेयर होता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेकर, और फिर उससे वो डिटेच भी होता है। कब का पॉलिटिकल डेवलपमेंट, 20th सेंचुरी का। कहाँ पे, जापान में। तो जापान में 20th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है उसमें एक ऑथर अवेयर भी होता है उस चीज को लेकर, और लेटर ऑन डिटेच भी। तो वही पूछा जा रहा है कि ऐसा
जो दिखाया गया है एन आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड नाम के नॉवेल में, ये किसका नॉवेल है? तो ऑथर इज काजुयो इशिगुरो। याद रखेंगे, काजुयो इशिगुरो इज द ऑथर ऑफ एन आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड, और जापान से रिलेटेड ये नॉवेल है। क्वेश्चन नंबर 15, कैप्टन कोरेलिस मैंडोलिन 1994 is the most widely applauded novel of लुइस डी बर्नियस। तो देखिए यहाँ पे एक नॉवेल है कैप्टन कोरेलिस मैंडोलिन, जो कि 1994 का बहुत ही फेमस नॉवेल है, और ये नॉवेल किसका है? लुइस डी बर्नियरेस का। याद रखेंगे, लुइस डी बर्नियर्स का। Which of the following are written by लुइस डी बर्नियर्स? तो यहाँ पे लुइस डी बर्नियर से रिलेटेड क्वेश्चन अगेन है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन कौन से इनके वर्क है। द वॉर ऑफ इमेनुअल्स, नीदर पार्ट्स, द ट्रबलसम ऑफस्प्रिंग ऑफ कार्डिनल गैसमैन, सेनर वीवो एंड द कोका लॉर्ड। तो ये सारे जो वर्क है वो लुइस डी बर्नियर्स का है, और लुइस डी बर्नियर्स का ही वर्क है कैप्टन कोरेलिस मैंडोलिन 1994 का नॉवेल है, फेमस नॉवेल है। और दूसरे वर्क्स इनके कौन कौन से? द वॉर ऑफ इमेनुअल्स, नीदर पार्ट्स, द ट्रबल सम ऑफ स्प्रिंग ऑफ कार्डिनल गैसमैन, सीनियर वीवो एंड द कोका लॉर्ड। Question number 17. In January 1997, a chain of British booksellers and an independent television channel announced the results of a survey in which some 25,000 people had been asked to assist in drawing up a list of the 100 best books of the century. What place James Joyce Ulysses had in the final list? So here is question that in January 1997 में एक जो ब्रिटिश बुक सेलर्स हैं और कुछ इंडिपेंडेंट चैनल से उनकी एक लिस्ट बनाई गई और उनसे सर्वे कराया गया है, और उस सर्वे में 25,000 लोग शामिल थे, और उनसे पूछा गया कि उन्हें 100 जो बुक्स के लिस्ट रेडी करने हैं, और उसमें उन्हें प्लेस करना है कि कौन सा बुक किस नंबर पे आएगा, फर्स्ट पे कौन सी बुक आएगी, सेकेंड पे कौन सी आएगी, थर्ड पे कौन सी आएगी, और वो बुक उसी सेंचुरी का होना चाहिए, मीन्स 20th सेंचुरी का होना चाहिए। तो 20th सेंचुरी के जितने भी बुक्स हैं उसमें से 100 बुक्स की लिस्ट बनानी थी, और 25,000 पीपल को ये कहा गया, और उसमें पूछा जा रहा है कि जेम्स जॉयस को की जो बुक है यूलिसिस, उसको उस फाइनल लिस्ट में कौन सी पोजीशन दी गई थी? तो 4th पोजीशन। ठीक है, याद रखेंगे कि उन 25,000 पीपल के सर्वे पर 100 लिस्ट बुक्स की लिस्ट रेडी की गई, और उसमें से फाइनल लिस्ट रेडी किया गया। फाइनल लिस्ट में जेम्स जॉयस की बुक यूलिसिस की पोजीशन थी 4th। कौन सी पोजीशन थी? 4th पोजीशन थी। क्वेश्चन नंबर 18, in 1999 which literary personality was chosen as the British personality of the millennium by listeners to a popular news program? शेक्सपियर। 1999 में पूछा गया है कि ब्रिटिश पर्सनैलिटी ऑफ द मिलेनियर चूज किया गया था, और किस ब्रिटिश लिटरेरी पर्सनैलिटी को पर्सनैलिटी ऑफ द मिलेनियम के रूप में, ब्रिटिश पर्सनैलिटी ऑफ द मिलेनियम के रूप में चूज किया गया था? तो दैट इज शेक्सपियर। तो शेक्सपियर को चूज किया गया एज ए ब्रिटिश पर्सनैलिटी ऑफ द मिलेनियम। क्वेश्चन नंबर 19, मैच द फॉलोइंग से ही मैच करना है। लेट अस मैच द वर्ल्ड माय वाइल्डनेस, द फाउंटेन ओवरफ्लोज, द कॉमेडियंस, द मिनिस्ट्री ऑफ फियर। तो ये वर्क से और यहाँ पे ऑथर से मैच करना है। द वर्ल्ड माय वाइल्डनेस किसका वर्क है? ये रोज मैकाले का वर्क है। द फाउंटेन ओवरफ्लोज ये सेसिली इजाबेल फेयरचाइल्ड का वर्क है। द कॉमेडियंस ग्राहम ग्रीन का वर्क है। द मिनिस्ट्री ऑफ फियर एलिजाबेथ बोवेन का वर्क है। फिर से देख लेते हैं। द वर्ल्ड ऑफ माय वाइल्डनेस इट इज द वर्क ऑफ रोज मैकाले। द फाउंटेन ओवरफ्लोज वर्क ऑफ सेसिली इजाबेल फेयरचाइल्ड। द कॉमेडियंस ग्राहम ग्रीन। द मिनिस्ट्री ऑफ फियर एलिजाबेथ बोवेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इसे भी मैच करना है। द बर्ड्स फॉल डाउन, किंग सोलोमन्स माइंस, अ डांस टू द म्यूजिक ऑफ टाइम, ब्रीफ लाइव्स। यहाँ पे ऑथर से मैच करना है। द बर्ड्स फॉल डाउन किसका वर्क है? रिबेका वेस्ट का। द
किंग सोलोमन्स माइंस किसका वर्क है? राइडर हेगार्ड। अ डांस टू द म्यूजिक ऑफ टाइम, एंथनी पॉवेल। ब्रीफ लाइव्स, जॉन ऑब्रे। एक बार फिर से देखते हैं, ध्यान से देखिए। द बर्ड्स फॉल डाउन किसका वर्क है? रिबेका वेस्ट का। किंग सोलोमन माइंस वर्क है राइडर हेगार्ड का। अ डांस टू द म्यूजिक ऑफ टाइम इज द वर्क ऑफ एंथनी पॉवेल। ब्रीफ लाइव्स इज द वर्क ऑफ जॉन ऑब्रे। This is all about for today's video. Please वीडियो को लाइक और शेयर करें. Do not forget to subscribe the channel. Thanks for watching. Be happy, keep smile.